को बता दें कि दीपोत्सव का दूसरा दिन आज रूप चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। ये कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि पर मनाया जाता है और इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन यम देवता के लिए दीपक लगाने से नरक जाने से बचा जा सकता है। इस दिन जल्दी उठकर सूरज उगने से पहले ही पूरे शरीर पर तिल का तेल और औषधियों से बने उपटन लगाकर नहाने की परंपरा है और इसे अभ्यंग स्नान कहते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक ऐसा करने से बीमारियां दूर होती है और उम्र भी बढ़ती है। पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र बताते हैं कि शरद ऋतु के दौरान शरीर और मौसम में बदलाव होने लगते हैं, जिससे ठंड बढ़ती है और इस वजह से बीमारियां होने की आशंका भी रहती है। बीमारियों से बचने और शरीर को मजबूत करने के लिए पूरे शरीर पर तिल के तेल की मालिश के बाद औषधियों का उपटन लगाया जाता है और सूरज उगने से पहले नहा लिया जाता है। इससे शरीर का तापमान बराबर होता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ती है। दिवाली से एक दिन पहले रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी और भगवान हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को हुआ था। तो रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी इसलिए मनाई जाती है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके, नरकासुर राक्षस का वध करके और 16,100 कन्याओं को मुक्त करवाया था और उसके आतंक से कई लोगों को, आम जनता को, देवताओं को मुक्त करवाया था। और इसे जो नरक चतुर्दशी के साथ ही रूप चौदस इसलिए कहेंगे क्योंकि ये दोनों उत्सव ही इस दिन मनाए जाते हैं। इसको छोटी दिवाली भी कहते हैं, दिवाली के एक दिन पहले को। जब हम शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहते हैं लेकिन हमारे शरीर के, मन के, परिवार के और हमारे घर के जितने भी दारिद्र्य हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकाल करके हम साफ हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारा चेहरा खिल जाता है, रूप खिल जाता है। और इसी के निमित्त जो घर की गृहिणियां हैं, माताएं, बहनें और जितनी भी स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं और वो लक्ष्मी पूजन से पहले वो इस दिन उबटन के साथ, तेल मर्दन के साथ में स्नान आदि करके और अपने आप को रूपवती बनती हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं रूपवती है। और लक्ष्मी का पूजन देवो भूत्वा देवम यजेत जो कहा है कि भगवान को, भगवती की जो आराधना करें तो भगवती का रूप धारण करके भगवती की तरह ही बन करके और फिर उसकी पूजा की जाती है। इसलिए प्रातःकाल उबटन आदि करके, स्नान करके और फिर दीप जलाया जाता है दरिद्रा का बहिर्गमन करने के लिए। जो घर में जितने भी कूड़े करकट आदि होते हैं उन सारे घर के कूड़े करकट को बाहर निकाल करके और रेवड़े पर दीपक जलाया